हिंदू अपना अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो जाएगा उस दिन हिंदू उठ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश हिंदू का राष्ट्र रहा है, आर्यावर्त रहा है शुरू से, और हम लोग अपने धर्म की रक्षा बहुत अच्छे से किए हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनि अपनी हड्डी तक दान दी। देख रहे हैं कि नया सिस्टम बन गया है, मीम भीम करके कुछ लोग जो हैं इस तरह से मीडिया में प्रचारित करके हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहा है। बानी है कि पिता में श्रद्धा माँ में टान, वो लड़का हो शाम में प्राण, वही लड़का कुछ कर सकता है जिसको माता पिता में श्रद्धा हो और धर्म में श्रद्धा हो। करके गलत शिक्षा दे के भी वो खड़ा कर रहा है, वो डेली बता रहा है कि ये हमारा काफिर है, जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है। तुम अगर मरोगे भी तो तुमको जन्नत मिलेगा, बचपन से उसको सिखाया जा रहा है। आज हम लोग सहिष्णुता के नाम पर, समरसता के नाम पर हम लोग बच्चे को लिबरल बना रहे हैं, धर्म से एकदम बिल्कुल विमुख हो गया है। भारत रक्षा मंच की तरफ से आज कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ उद्देश्य है? मैं सूर्यकांत केळकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। भारत रक्षा मंच नाम से ही स्पष्ट है कि भारत की रक्षा सीमा पर सेना करती है, और भारत के अंदर भी जो भारत है सीमा के अंदर उसके रक्षा करने की आवश्यकता है। और भारत के अंदर का भारत यानी भारत का विशाल हिंदू समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की भाषाएं, इन सभी के ऊपर आक्रमण चालू है। इससे इसकी रक्षा करना ये भारत रक्षा मंच का उद्देश्य है। हमारे भारत में बड़ी मात्रा में घुसपैठिए आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आए हैं, और उनको लाया जाता रहा एक तरह। तो एक बड़ा भारी घुसपैठियों का आक्रमण भी भारत के अंदर चल रहा है। तो ऐसे भारत के अंदर जो भारत है उसकी रक्षा करना ये भारत रक्षा मंच का काम है। इस उद्देश्य से भारत रक्षा मंच काम करता है। पूरे बिहार में संगठन काम कर रहा है। बिहार में भारत रक्षा मंच का काम पिछले 8-10 वर्षों से चालू है। कोरोना के कारण सभी संगठनों पर असर आया, काम एक तरह से बंद पड़ा, क्योंकि कोरोना की सूचना ही थी कि दूर दूर रहो, इकट्ठे मत हो, और संगठन में तो इकट्ठे होना अनिवार्य रहता है। और इसलिए ये जो 2 वर्ष का कोरोना काल रहा है उसके कारण संगठन पे काफ़ी प्रभाव हुआ है। भारत रक्षा मंच का ये बिहार में संगठन व्यवस्थित करने की दृष्टि से ही मैं अभी इधर आया, और आज यहाँ बिहार प्रदेश की नई कार्यकारिणी जो बनी है उसकी घोषणा यहाँ आज हुई है। हमारे ज्ञान रंजन जी जो है ये बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इस तरफ का काम भी बिहार झारखंड हमारा एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र का काम राष्ट्रीय मंत्री के नाते माननीय रामानंद सिंह जी जो मेरे बगल में बैठे हैं इनको दिया हुआ है, और फिर से एक बार संगठन को सक्रिय करने का प्रयत्न इन लोगों द्वारा चालू हुआ है। रक्षा मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत रक्षा मंच का मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को जागृत कर सशक्त बनाना। हिंदू अभी संगठित नहीं है। हिंदुओं को बड़े ही साजिश के तहत लंबे समय से विघटित करके तोड़ के रखा गया है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे कहने के लिए हम 80% हैं, लेकिन कोई भी हिंदू 80% नहीं है। जाति में बांट के रख दिया गया है, धर्म में बांट के रख दिया गया है, आरक्षण के नाम पे बांट के रख दिया गया है। इसलिए हिंदुओं को बड़े ही सुनियोजित तरीके से लंबे समय से बांटने का काम किया गया है। हम इन सारी बुराइयों को निकालकर हिंदुओं को संगठित काम करने में लगे हुए हैं। हिंदुओं को समझ में आ जाए कि उनके सामने जो समस्याएं आने वाली है उन समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, ताकि हिंदू अवेयर हो और समझे इस बात को। इसके तौर पे क्या कहेंगे? जी, हम सबसे पहले भारत रक्षा मंच बिहार के तरफ से केंद्रीय नेतृत्व जो हैं सूर्यकांत केलकर जी
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रभारी डॉक्टर रामानंद जी, इनको बहुत बहुत आभार। बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है। लगभग हमारा सीमांचल जो है पूर्ण रूपेण घुसपैठियों के कब्जे में हो रहा है और ये मुद्दा बंगाल असम होते बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो हम लोग का प्रयास है, संगठन ने हमें नई जिम्मेदारी दी है और मैं इसका बहुत पूर्ण रूपेण कोशिश करूंगा कि जो बिहार की समस्याएं हैं इसको उठाएं और अपने बिहार के जितने भी टीम हमारे हैं, जितने भी हर जिला के सदस्य मेरे हैं, उन सबों के सहयोग से और बिहार की समस्या को उठाएं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एनआरसी असम में लागू हुआ मेरे बिहार में भी लागू हो और जो यहाँ घुसपैठिए हैं पूर्ण रूप में उस पर लगाम लगाया जाए, मेरा प्रयास रहेगा। हमारे नेता ही आजकल अगर हिंदू नेता हो, मुस्लिम नेता हो, वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको लेकर करते हैं। जैसे देखिए कुछ समस्या हम लोग में है, थोड़ा वोट बैंक के लिए आप हमारे हिंदू समाज को बांट रहा है। आप देख रहे हैं कि नया सिस्टम बन गया है, मीम भीम करके कुछ लोग जो हैं इस तरह से मीडिया में प्रचारित करके हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहा है। हमें इसको रोकना होगा। हम जन जन तक अपना एजेंडा देंगे कि हमको एक साजिश के तहत, एक बहुत दूर का साजिश है, सोची समझी रणनीति के तहत हमको तोड़ा जा रहा है, इसके हमको रोकना होगा। हमें एक जागरूकता देना होगा। अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ देश के हर कोना में महीने में 2-4 केस ऐसा आता है जिसमें कि हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद कर उसको मार दिया जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हमको हर जिला में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम रखना होगा। अपने बेटियों को वहाँ, अपने बहनों को वहाँ जगाना होगा कि तुम किस छलावा में मत आओ, क्योंकि ये कल के डेट में, कल का तारीख में तुम हमको मारने वाला है। ये समस्या को हम लोग उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक जन जागृति फैलाएं इस सबसे। यही मेरा कोशिश रहेगा। मेरा नाम ज्ञान रंजन कुमार है। मैं नवनियुक्त बिहार का भारत रक्षा मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके लिए लेकिन अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में एकता नहीं है। ये लोग खुद मुस्लिमों को, सबसे बड़ी बात है कि एकता होगा कैसे? हिंदू अपना अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो जाएगा उस दिन हिंदू उठ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमारा देश हिंदू का राष्ट्र रहा है, आर्यावर्त रहा है शुरू से, और हम लोग अपने धर्म की रक्षा बहुत अच्छे से किए हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनि अपनी हड्डी तक दान दिए, हड्डी का औजार बना और धर्म की रक्षा किए। हम लोग अभी थोड़ा डोरमेंट अवस्था में चले गए हैं और हम अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है। हमारा धर्म है क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं। यही समझाने के लिए भारत रक्षा मंच का गठन हुआ है। हम अपने बच्चों को बचपन से जन्म ले उस समय से उसको रामायण का, गीता का, भागवत गीता का, जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उसको अवेयर कराना होगा और उसको अपने धर्म के प्रति, माँ बाप के प्रति कृतज्ञ, माँ बाप के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, इसको बचपन से जगाना होगा और तभी हमारा देश जागेगा। ये एक दिन का चीज़ नहीं है। बच्चा से अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा। ठाकुर जी की बानी है कि पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वो लड़का हो शाम में प्राण। वही लड़का कुछ कर सकता है जिसको माता पिता में श्रद्धा हो और धर्म में श्रद्धा हो, अपनी देवी दुर्गा में श्रद्धा हो। हम लोग आज ये कोरम पूरा कर लिए, दुर्गा मंदिर घूमने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, टीका अभी ज़्यादा जो बताया भी, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं धर्म के प्रति। और हम इसलिए अवेयर नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। फाउंडेशन से ही बच्चे को मजबूत, एकदम बचपन से उसको शिक्षा दीजिए। जैसे आज वो लोग गलत शिक्षा में देख करके उसको मजबूत कर रहा है, मदरसा बना करके गलत शिक्षा दे कभी वो खड़ा कर रहा है। वो डेली बता रहा है कि ये हमारा काफिर है, जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है। हमारे हिंदुओं के बच्चे, तुम अगर मरोगे भी तो तुमको जन्नत मिलेगा। बचपन से उसको सिखाया जा रहा है। आज हम लोग सहिष्णुता के नाम पर, समरसता के नाम पर हम लोग बच्चे को लिबरल बना रहे हैं। धर्म से एकदम बिल्कुल विमुख हो गया है। इस चीज़ को जगाना होगा बचपन से सरनेस कि हमारा धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। ये तो पशु समान है, फिर धर्म को छोड़कर तो पशु समान है।